वेलकम बैक नाज़रीन। नूर साहब, बात हो रही थी मिसबाह उल हक के हवाले से। टैलेंटेड प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ उसके बारे में है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्लेयर इतना ज़बरदस्त है लेकिन आउट हमेशा गलत तरीके से होता है। हाँ, बिल्कुल। अपनी विकेट कहते हैं दे के आता है। तो इतने हाँ, सीनियर प्लेयर को और ख़ास तौर से वो वाइस कैप्टन भी रहे टीम के। बिल्कुल। जैसे इनाग्रल 2020 कप में उन्होंने जो है फाइनल, वो पूरा फाइनल लेके चले और पूरा लेकर फाइनल चले, जो है और फिर जो है ना, उसके अलावा भी कई दफ़ा देखा है स्ली खड़ी होती है और वो यूं बैट करके जो है दे देते हैं, बिल्कुल स्कूप करने की कोशिश में जो है तो सारे इस आउट तरह होते से हैं। ये टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, टेक्निकल बैट्समैन फॉल्ट्स के। हैं, ये टेम्परामेंट का भी फॉल्ट है। एक बिग मैच टेम्परामेंट जो प्लेयर में होना चाहिए, अगर इसका वो फुकदान होगा, इस तरह का अगर शॉट खेलेंगे आप एट द क्रूशल मोमेंट, तो फिर यकीनन आप मतलब वो प्लेयर आप नहीं कहला सकते जिसको आप जेन्युइन कह सकते। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए तो हमारा डोमेस्टिक का फॉर्मेट ही बेकार हुआ ना फिर, क्योंकि जो प्लेयर 250-250 रन कर देते हैं इसमें और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं सर्वाइव नहीं कर पाते। नहीं, आपकी बात बहुत दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो डोमेस्टिक फॉर्मेट है क्रिकेट का, चाहे वो कायद आज़म ट्रॉफी हो, वनडे के मैचेस हो या 2020 का फॉर्मेट हो, वो उस मेयार के प्लेयर्स तो सामने नहीं लाता जो एक कौमी टीम का असासा बन सकें। अगर आप देखें तो पिछली दौर में भी अगर आप देखा जाए तो बड़े बड़े प्लेयर्स आए जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़े कारनामे अंजाम दिए। बहुत मंसूर अख्तर, रिजवान मंसूर अख्तर, उज़्ज़मा, शफीक साजिद पापा, अली, शफीक पापा, ये बड़े बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन जहां बिग मैच टेम्परामेंट की बात आती थी वो नाकाम साबित हुए वो प्लेयर्स। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खामी है ना। एक ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अलग से प्रेशर होता है? नहीं, वो प्रेशर देखें हर एक जगह होता है ना, कोई ऐसी नई बात नहीं है। अब आप देखिए जो कुछ न्यू साउथ वेल्स की टीम खेल रही है उसमें वही प्लेयर हैं जो उनके मुल्क की भी नुमाइंदगी है। साइमन कार्टिज हुए या ब्रेटली हुए, दीगर प्लेयर्स, स्टुअर्ट क्लार्क है, इसी तरह विक्टोरिया में खेलने वाले प्लेयर्स, ट्रिनिडाद टोबैगो की जो टीम में प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो वो जाहिर बात है डोमेस्टिक सीजन में अपनी टीमों को तो रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसी तरह उनके साथ जो खिलाड़ी खेलते नजर आते हैं आपको, जूनियर्स कह लें या कम मारूफ कह लें आप उन खिलाड़ियों को, लेकिन जब वो उभर कर सामने आते हैं तो वो बड़े क्रिकेटर साबित होते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा कुछ वही बात आती है। इमरान खान ने एक टाइम हो गया जब से वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है सही नहीं है, पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं है। आज तक इस चीज़ को फोकस क्यों नहीं किया गया? आप असल में इसमें मेरी जो एक नाक़िस राय ये है कि टीमें जो है रीजनल बेस पे बननी चाहिए। मैं इमरान खान के इस आइडिया का हामी हूँ कि उसमें जो है फिर आपको एक फैंस फॉलोअप भी मिलता है उसमें। सही। आप अगर कोई डिपार्टमेंट की कोई टीम खेल रही हो तो किसको क्या लगाओ उससे। हाँ, अगर कराची खेल रही हो वर्सेस लाहौर खेल रही हो या सियालकोट खेल रही हो, कोयटा है, पेशावर, ये टीमें जब खेलेंगी तो उन शहर के जो लोग हैं उनसे खास लगाव होगा। लेकिन इस पर मियादाद की ये थ्योरी बड़ी ज़बरदस्त लगती है कि जब तक प्लेयर्स को पैसे नहीं मिलेंगे जब तक वो किस तरह से खेलेंगे। देखिए उन्हीं टीमों को तो आप प्रोफेशनल बनाए ना फिर शहरों के नाम पर। जैसे फुटबॉल में एक आम रुझान है, आप देख लें कि जितने बड़े बड़े आपको फुटबॉल के क्लब्स नजर आते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी वगैरह, यहाँ जो उनके प्लेयर्स हैं वो बहुत हेविली पेड होते हैं। ये शहरों के नामों पर है ना ये टीमें। लिवरपूल के नाम पर अगर है तो ये शहरों के नाम पर हैं ये टीमें, और इनकी जो मतलब ये लिमिटेड कंपनियां एक तरह से। डेफिनेटली। इसी तरह आप जो है अपने क्रिकेट के फॉर्मेट को भी, काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, ग्लॉस्टरशायर है या समरसेट है, ये भी काउंटीज के नाम पर टीमें हैं ना, इलाकों के नाम पर है ना। लेकिन अगर हम उस फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे, आपको पता है इंग्लैंड में रेवेन्यू का कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ तो पहला सवाल यह था प्लेयर्स को पैसे कहाँ से मिलेंगे। नहीं, एसोसिएशंस जो हैं आपकी वो बिल्कुल ऐसी हैं जो मुझे गैर फाल लगती हैं हर तरह से। जितनी भी कराची की आप ले लें, आप लाहौर की ले लें, कभी उनसे कोई अच्छी बात की तवक्को नहीं सुनी। देखिए ये दीगर बात है, लेकिन ये भी उसी बात से रिलेट करती है। नहीं रिलेट तो करती है, लेकिन कहीं तो कहीं करेक्ट करना पड़ेगा ना भाई, किसी मरहले पूरा स्ट्रक्चर ही नया बनेगा ना। फिर स्ट्रक्चर तो बनाए ना, फिर कोशिश तो करें ना, रिवैम्प करें ना इस चीज को। कैसे करें जब यहाँ पे जितने भी फॉर्मर प्लेयर हैं आपके वो सब जो हैं किसी न किसी डिपार्टमेंट से अटैच रहें? नहीं, डिपार्टमेंट से अटैच रहना वो दीगर बात है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि कराची की टीम अगर खेल रही है, ठीक है, उसको हबीब बैंक, नेशनल बैंक या कोई भी इदारा PIA ओन कर ले, स्पॉन्सर कर ले उसको कि ये उनका लोगो पहन के खेले जिस तरह होता है दुनिया में। सही। तो आप वही टीम प्रोफेशनल हो गई ना। ये बात आपकी बड़ी वैलिड है। हाँ, वही टीम प्रोफेशनल हो गई ना फिर। हाँ, और वो फंडिंग का इशू भी नहीं रहा। फंडिंग का इशू भी नहीं रहता। फिर आप जब क्रिकेट को आप इस नहज पर ले आए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दें कि वो
फैन फॉलोइंग हो जाए तो फिर आपको जो है रेवेन्यू जनरेट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सही। अच्छा, एक सवाल जो अभी कुछ अरसे से चल रहा था, कप्तान कौन रहेगा पाकिस्तानी टीम का? जब जिस ज़माने में यूनुस खान ने जो है रिज़ाइन किया, इस तरह से देखा जाए तो प्लेयर्स पावर जो है वो एक दफ़ा फिर दोबारा खड़ी हो रही है। इस पर अब्दुल कादिर साहब का कहना तो ये है कि पुरानी बात है, भूल जानी चाहिए। अगर हम सारी पुरानी बातें भूलते रहें तो नई बात तो फिर रहेगी नहीं। प्लेयर पावर्स का तो झगड़ा पूरी दुनिया में, अभी वेस्ट इंडीज में अभी शायद, लेकिन आपने देखा बोर्ड ने कितना स्ट्रिक्ट डिसीजन किया उसके ऊपर कि गेल का खुद बयान आया कि मैं कम बैक करता हूँ। मैं कम बैक करता हूँ, बिल्कुल। लेकिन इन द मीन टाइम आप देखें उनको कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छे मिले वेस्ट इंडीज को, जैसे कैमरोच है, टोंग है। जैसे अभी आपने देखा यूनुस खान ने रिज़ाइन कर दिया, उसके बाद जो है उनको मनाने के लिए कई लोग जो है वो एक्टिव हो गए, फिर उसके बाद वो मान भी गए, बोर्ड के चेयरमैन ने खुद बोला। लेकिन आप क्या समझते हैं, इस तरह से प्लेयर्स पावर जो है वो दोबारा से नहीं फाल हो जाएगी? नहीं, देखिए, अगर सीनियर प्लेयर्स यकीनन वो जूनियर्स के लिए एक नमूना होते हैं, मॉडल, रोल मॉडल होते हैं उनके लिए। अगर उनके आपस के इख्तलाफात उभर कर इस तरह सामने आएंगे तो उन पर बुरा असर पड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी टीम पर हो सकता है। अगर जैसा कि कहा गया है कि दोनों में इख्तलाफात थे, और शाहिद आफरीदी ने ये बात कही भी कि जब मैं यूनुस से मिला तो मैंने उनको वजाहत की कि मैंने एजाज भट्ट साहब से इसलिए मुलाकात नहीं की थी कि मैं तुम्हारी कप्तानी छीन लूँ, बल्कि मैं 2020 के मैटर्स डिस्कस करने गया था। तो इस वजाहत से पता चलता है कि यूनुस खान को कुछ शक और रंज तो था। लेकिन वो हो सकता है। अच्छा, यूनुस खान के बारे में अक्सर प्लेयर्स के बारे का यही कहना है कि वो अपने आप को इमरान खान बनाना चाहते हैं, और इमरान खान के बारे में लोगों की बात रही, जो प्लेयर्स हैं उनकी राय कि वो डिक्टेटर थे। अगर देखा जाए तो देखिए, डिक्टेटर थे या कुछ थे, एक डिसिप्लिन प्लेयर था, नो डाउट अबाउट दैट इमरान खान। उसके बारे में ये दो राय तो नहीं हो सकती उसके डिसिप्लिन के हवाले से। लेकिन अगर यूनुस खान अपने आप को इमरान खान बनाना चाहते हैं तो क्यों बनाना चाहते हैं? वो यूनुस खान बन के क्यों नहीं रहते? नहीं, वो एक होता है ना, हर किसी का एक आइडियल होता है। नहीं, आइडियल तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मतलब आप कप्तान हैं, आप इस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं, आप किसी को इमिटेट क्यों कर रहे हैं? सही। आप अपना स्टाइल पैदा करें ना, और अब वो आप वक्त अपने भी स्टाइल नहीं, पर चलें। अब वो वक्त भी नहीं है, अब वक्त भी नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आप क्या समझते हैं कि अगर हम बात को वहीं ले जाएं कि यूनुस खान जब कैप्टन नहीं रहता, खुदा ना करे, मैं तो कह रहा हूँ इस वक्त उससे अच्छी चॉइस कोई नहीं हमारे पास, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर शाहिद आफरीदी बन जाता, शाहिद आफरीदी की टेस्ट में जगह तो वैसे भी नहीं बन रही। अगर दानिश कनेरिया आ जाता टीम में तो एक रेगुलर लेग स्पिनर खेलेगा, ना कि शाहिद आफरीदी को खिलाएंगे मेरे ख्याल में। बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। तो फिर हम क्या 4 टीम बनाने के मूड में लगते हैं? इसमें जो है टीमों को असल में आप प्लेयर्स के साथ जो है मैच्योर करना पड़ेगा। आपको कोई ना कोई इस तरह का प्लेयर आपको सामने लाना पड़ेगा जो मुतबादिल के तौर पे मौजूद हो, स्टैंड बाई हो, आपका कप्तान भी स्टैंड बाई हो और प्लेयर भी स्टैंड बाई हो उसी लेवल का। उसके बगैर आप देखें ना कि दुनिया की टीमों में आपको स्टैंड बाइज मिलते हैं, सही, आपके यहाँ क्यों नहीं मिलता है? साहब, इस सिलसिले में मज़ीद बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा वापस आते हैं।